हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिसिस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस ये जो प्रोसेस है जिसका इतना साइंटिफिक सा नेम है ग्लाइकोलिसिस, वो होता क्या है? व्हाट इज़ ग्लाइकोलिसिस? सो ये एक पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस इज़ अ पाथवे और प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में एक पाथवे चलता है, एक प्रोसेस चलता है, जैसे कि फूड डाइजेस्ट करने का प्रोसेस होता है डाइजेशन। वैसे ही स्टूडेंट्स, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस, उसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? शुगर मीन्स ग्लूकोज, उससे हम एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। नाउ बच्चों, अब हम इस रिएक्शन को देखेंगे। सो बच्चों, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में एंड देन फर्दर हमें एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस को, जो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 10 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, उसे हम आगे अच्छे से समझेंगे। सो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं आखिर इसमें होता क्या है, उनके समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक इजी नोट लिखा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा चॉकलेट बार है। आप उसे वन टाइम में तो कंज्यूम नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे बाइट्स उसके तोड़ने पड़ेंगे। सो एक बड़े से चॉकलेट बार को स्मॉल बाइट्स में कन्वर्ट करना टू गेट क्विक एनर्जी फॉर योर बॉडी, इसे ही आप ऐसे समझ सकते हैं। जो बिग बार है चॉकलेट का, वो है आपका ग्लूकोज। आप इसे वन टाइम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इसके छोटे छोटे पीसेस करने होंगे जिससे आपकी बॉडी इजीली यूज़ करके एनर्जी ले सकती है। तो वो जो छोटे बाइट्स हैं वो है पायरुवेट। नाउ जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी को क्या क्या मिलता है? एक हम अभी सुन रहे हैं हमें एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी गेट, हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स 2 ATP, 2 NADH एंड 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एनर्जी कहाँ है आप सोच रहे होंगे? तो ये जो NADH एंड ATP है, ये ही एनर्जी यूनिट्स है, हमारी बॉडी इनसे ही एनर्जी लेती है। ये आपके क्या है? एनर्जी यूनिट्स। एंड जो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल बना है, इससे क्या होता है, जब हमारी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो लेटर फेज़ में हम एनर्जी यहाँ से लेते हैं। सो यहाँ से एक और रिएक्शन कंटिन्यू होता है, उसे हम ग्लाइकोलिसिस में नहीं पढ़ते। ग्लाइकोलिसिस सिर्फ पायरुवेट बनने तक का प्रोसेस है। नाउ स्टूडेंट्स, नोट में ये बात आपको याद रखनी है, जो ग्लाइकोलिसिस है वो हर तरीके की लिविंग सेल में होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, कैसा भी सेल हो, सब में होता है। कहाँ पर होता है? सेल का जो पार्ट होता है ना, लिक्विड पार्ट, जहाँ पे सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर। एंड इसके लिए ऑक्सीजन की हमें नीड नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे हमें रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड होती है। यस, वो होती है, बट आफ्टर ग्लाइकोलिसिस। अगर आपको आफ्टर ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन कराना है देन आपको ऑक्सीजन की नीड होगी, अदरवाइज नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ग्लाइकोलिसिस को स्टेप बाय स्टेप 3 ईजी स्टेजेस में समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेज होती है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, जिसमें हमें थोड़ी एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। सेकंड है स्प्लिटिंग फेज़ एंड थर्ड है एनर्जी पे ऑफ फेज़, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सो हम वन बाय वन इसे पढ़ेंगे एंड लर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोनिक्स। सो फर्स्ट जो फेज़ है वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो फॉर एग्जांपल बच्चों, हमने पीछे चॉकलेट बार के बारे में पढ़ा था। एक बड़ा सा चॉकलेट बार है, हमें उसे छोटे छोटे बाइट्स में कट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसे अनरैप करना पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसका रैपर को ओपन करना पड़ेगा। सेम इसी टाइप से हमें ग्लाइकोलिसिस में भी पहले कुछ एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, देन फिर हमें आगे उससे एनर्जी मिलेगी। सो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में 3 स्टेप आ जाते हैं, स्टेप नंबर 1 to 3। फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट। सेकंड में ग्लूकोज 6 फोस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। देन इन थर्ड स्टेप फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफोस्फेट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में ATP यूज हुई है, मीन्स एनर्जी यूज हुई है। एंड ये जो मैंने बीच में एरो के पास लिखा है, ये है एंजाइम्स, मीन्स ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं, ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एंजाइम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वैसे तो काफ़ी सारे एंजाइम्स यूज़ हैं, पर मैंने इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम यूज़ हुआ है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। एंड इन सेकेंड स्टेप जो एंजाइम यूज़ हुआ है, डेट इज़ आइसोमेरेज, जो स्टूडेंट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बना देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नाउ हम इन्हें याद कैसे करेंगे कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है? उसके लिए मैंने एक ईजी मेमोनिक लिखा है, which is student, God gives fresh fruit,
G for glucose, G for glucose 6-phosphate, F for fructose 6-phosphate and F for fructose 1,6-bisphosphate। आई होप आप इसकी हेल्प से इसे लर्न कर पाएंगे। नाउ सेकेंड इज स्प्लिटिंग फेज, जो स्टेप नंबर 4 और 5 होता है। इसमें क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट था वो कन्वर्ट हो जाता है दो चीज़ों में, वो क्या है, DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट एंड G3P मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। सो जो फ्रक्टोज 1,6-फोस्फेट था वो दो चीज़ों में स्प्लिट हो गया है। इसे हम कैसे लर्न करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स एक बड़ा सा वाटरमेलन है, उसे आप दो इक्वल हाफ्स में काट देंगे। सो यही यहाँ पर हुआ है। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एक बड़ा मॉलिक्यूल था, उसे हमने दो में स्प्लिट कर दिया है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। नाउ स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये जितना भी DHAP था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो स्टूडेंट्स हम सिंपल ये लिख सकते हैं, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ है 2 टाइम्स G3P मीन्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, बिकॉज जितना भी DHAP बना था वो भी कन्वर्ट हो गया है G3P में। सो स्टूडेंट्स इसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं वो ट्वाइस चलेंगे, मीन्स इंटू 2। जो भी चीज़ें बनेंगी उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे DHAP कन्वर्ट हो गया है G3P में। थर्ड स्टेज इज़ एनर्जी पे ऑफ फेज। इन फेजेस में स्टूडेंट्स हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 6 टू स्टेप नंबर 10। इन दिस 6 स्टेप जो G3P था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वो कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, एंड यहाँ पे हमें एनर्जी यूनिट मिलती है NADH, और जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो है डिहाइड्रोजिनेज। नाउ स्टूडेंट्स अब जो ये बना है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे भी आपकी ATP बनेगी। सो यहाँ पे सब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 NADH बनेंगे, 2 ATP बनेगी। अब ये वाली 3PG जो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जाएगी 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, देन 2-फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज कन्वर्ट हो जाएगा PEP में। PEP क्या है, फोस्फोइनॉल पायरोवेट। नाउ स्टूडेंट्स इन द लास्ट स्टेप जो PEP है वो कन्वर्ट होता है पायरोवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरोवेट काइनेज, और यहाँ पे भी आपकी एक ATP बनती है, पर रिएक्शन 2 टाइम चल रहा है, इस वजह से हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस टोटल कितनी ATP बनी है, 4, 2 यहाँ पर और 2 स्टेप नंबर 7 में। एंड नेट ATP कितनी बनी है, नेट होता है स्टूडेंट्स हमें कितनी ATP एग्जैक्ट मिल रही है, बिकॉज हमने देखा है कि अर्लियर स्टेप्स में स्टेप नंबर 1 और 3 में हमने कुछ ATP 2 ATP का यूज़ भी किया था। तो हम 4 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी नेट ATP का गेन जो है वो है 2। तो स्टूडेंट्स पूरे प्रोसेस में हमें क्या क्या मिला, वो है 2 ATP, 2 NADH एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। नाउ योर ग्लाइकोलिसिस इज़ कम्प्लीटेड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक आज अच्छे से क्लियर होगा, और फ्रॉम नाउ आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। थैंक यू।